एक खबर और दिल्ली से जुड़ी हुई हम आपको बता देते। दिल्ली में ब्लास्ट का जो मामला था, आपको याद होगा कि रोहिणी सेक्टर में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर ये ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट से पहले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है और सीसीटीवी में कैद हुए 3 संदिग्धों का मूवमेंट कैप्चर हुआ है और ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संदिग्धों की तलाश में इस वक्त एजेंसियां जुटी हुई हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के बड़े अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीसीटीवी में 3 संदिग्धों को देखा गया इस तरह। जिस दौरान यहां धमाका हुआ था, यहां बताया गया कि उससे कुछ वक्त पहले ही 3 लोग संदिग्ध के रूप में पहचान किए गए हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार में एक स्कूल की दीवार के पास में ब्लास्ट को लेकर के पुलिस जांच में जुटी हुई है, जिसके चलते पुलिस ने आसपास और सामने बाजार के सभी सीसीटीवी और डीवीआर अपने कब्जे में ले लिए। फुटेज के सामने आने के बाद से घटनास्थल पर 3 संदिग्ध लोगों की आवाजाही देखी गई थी और अब ये सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जिस वक्त धमाका हुआ था उस एरिया में उस दौरान 3 लोगों की, जिनको संदिग्ध बताया जा रहा है, मूवमेंट देखी गई। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना हमारे साथ बनी हुई हैं। भावना, जो स्कूल के पास धमाका हुआ था, इसको लेकर अभी भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये धमाका कैसा था, किस प्रकार का एक्सप्लोसिव यूज किया गया था। लेकिन अब जिन 3 लोगों की जानकारी सामने आ रही है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, इनके बारे में और डिटेल मिल पाई है क्या अब तक? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल के पास रविवार सुबह 7:40 पर जो है एक धमाका हुआ था, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। उसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस, तमाम एजेंसियां जो है इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई थी, क्योंकि जिस तरीके से धमाका था वहाँ से 20 मीटर की दूरी की जो दुकानें थी, वहाँ उन दुकानों को भी नुकसान हुआ, खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। वहीं कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में जो है इस धमाके की आवाज सुनाई दी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से ही जो सामने दुकानें लगे हैं उनके सीसीटीवी जो फुटेजेस है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। बता दूं कि कल भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें एक शख्स जो है सीआरपीएफ स्कूल की बिल्डिंग दीवार के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा था और अब जो है दिल्ली पुलिस लगातार कड़ी दर कड़ी जोड़कर उन संदिग्धों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो सस्पेक्ट की तरह दिल्ली पुलिस की नजरों में है। यह आंकड़ा बढ़कर 3 का हो चुका है और लगातार जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, हर बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ था उस ब्लास्ट के कारण जिस तरीके से एक सफेद कलर का पाउडर जो है जगह पर स्पॉट पर देखा गया था, तो कहीं ना कहीं उसके सैंपल्स भी लिए गए और सैंपल्स की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये किस तरीके का पाउडर इस्तेमाल किया गया है। और ये मामला जो है कहीं ना कहीं स्पेशल सेल से अब एनआईए को भी सौंपता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर किसी भी तरीके से, लेकिन भावना, इस पूरे मामले को लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि टीआरएफ, जो कि पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है, उसने इस बात की जिम्मेदारी ली थी। तो क्या जो 3 संदिग्धों को देखा गया है, ये माना जा रहा है कि ये कहीं उन्हीं के लिए तो काम नहीं करते थे, किसी टेरर प्लान को अंजाम देने से पहले ये एक साजिश के तहत में इस धमाके को करके देखा गया, टेस्ट किया गया हो, ऐसा तो कोई संभावना नहीं अब तक जाहिर की गई है। जी देखिए, पुलिस जो है और एजेंसियां जो है वो हर एंगल से जांच कर रही है और जो कड़ी दर कड़ी जोड़कर जितने भी संदिग्ध हैं उनको खोजने की कोशिश कर रही है, ताकि उनको पकड़ने के बाद स्पष्ट हो सके कि आखिरकार ये धमाका किस उद्देश्य से किया गया था। क्या ये वास्तव में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था या फिर केवल एक दहशत फैलाने के लिए धमाका किया था, किसके कहने पे ये धमाका किया गया था। तमाम सवाल जो है जो दिल्ली पुलिस भी जानना चाहती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है और इन संदिग्धों को ढूंढने की कोशिश दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। ठीक है भावना, बहुत धन्यवाद आपका।